सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफे का स्टॉक मार्केट पर मस्बत असर देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। जुमेरात को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 48,777 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज भी 100 इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर चुका है। जबकि आपको बताएं, करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में इजाफे का स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर देखा गया है। गुज़श्ता रोज सरमायाकारों ने भरपूर सरमायाकारी की और खूब मुनाफा कमाया है। दूसरी जानिब डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 55 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपए पर पहुंच गया। 5 हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 28 रुपए 42 पैसे सस्ता हो चुका है, जबकि इसी दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 52 रुपए तक गिर चुकी है। हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, उनसे हम बात करेंगे। असफर अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इसके अलावा डॉक्टर साजिद अमीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके और अहमद चुनाई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अहमद साहब आपकी जानिब आती हूँ। यकीनन मार्केट के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिन पर दिन डॉलर की जो प्राइस है वो नीचे आती है। बड़ा मस्बत रुझान देखा जा रहा है। क्या डॉलर की कदर में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, देखें जो डॉलर की हालत हो गई थी आज से 6 हफ्ते कबल, और ओपन मार्केट में डॉलर 350 में भी 360 में भी अवेलेबल नहीं था, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो किसी भी हुकूमत के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 50 से 60 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आया हो। बढ़ जरूर गया है, लेकिन नीचे कभी किसी तारीख में नहीं आया। कुछ अगर नीचे आ रहा है तो जाहिर है लोगों का जो इंटरेस्ट डॉलर में इन्वेस्टमेंट का था वो अब कम होता जा रहा है, और लोग जो हैं वो दूसरे जराए की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे जराए में रियल स्टेट आ जाता है या स्टॉक मार्केट आ जाती है। रियल स्टेट जो है उसको ऑलरेडी इन्फ्लेटेड मार्केट थी, इसकी बजाय लोगों ने ये प्रेफर किया कि जी हम स्टॉक मार्केट की तरफ जाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का आज भी पीई रेशियो जो है वो 3-4 की पैरिटी पे पाकिस्तान का है, जो नॉर्मली इंटरनेशनल मार्केट में 12-13 की पीई पे ट्रेड करता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो एक बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है, और इस लुक्रेटिव मार्केट के लिए जो है वो सरमायादार जो है वो उसकी तरफ रुख कर रहे हैं, और रोजाना की ये तेजी जो है वो और लोगों को इंड्यूस कर रही है कि वो इस मार्केट की तरफ आए, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो मैं समझता हूं कि इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए सरमायादार जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में एक तेजी देखने में आ रही है। ठीक है अहमद चुनाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर साजिद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आप कहिए, हम लोगों ने देखा है कि मुसलसल डॉलर की कदर गिरती जा रही है। इसका हम ये भी कह सकते हैं, एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि क्रैकडाउन किया जा रहा है डॉलर माफिया के खिलाफ, उसकी वजह से उसकी कदर मजीद कम होती जा रही है और रुपए की कदर मुस्तहकम होती जा रही है, जिससे स्टॉक मार्केट में मुस्बत असरात देखने को मिले हैं। ये कहिएगा किन किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद की जा सकती है? मेरे ख्याल में इसमें एक जरूर चीज ये याद भी रखनी चाहिए कि ये जो रुपए ने गेन किया है पिछले 2-3 हफ्ते में, ये वो गेन है जो रुपए ने एक्स्ट्रा लूज कर दिया था स्पेकुलेशन की वजह से, और जब जाहिर उस पर क्रैकडाउन हुए। लेकिन क्रैकडाउन से बढ़ के भी एक और ये बात है कि जब जो स्पेकुलेटिव बायर होता है, जो सट्टाबाज होते हैं, वो जब डॉलर खरीद रहे होते हैं तो उनके जहन में एक वैल्यू होती है कि अच्छा यार रुपया इससे ज्यादा जो है वो नहीं गिरेगा। तो जब रुपया 330-31 पे चला गया तो अब उनको लगा कि अब डॉलर्स को मजीद होल्ड करना शायद उनके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि डॉलर गिर सकता है या रुपया बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से उन्होंने अपने जो सारे डॉलर्स हैं वो मार्केट में डाल दिए, तो जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू यकदम गिरी। मेरे ख्याल में जो सबसे अहम होगा ये देखना कि अगले 4 से 5 वीक में क्या होता है, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में 1.5 साल में ये ट्रेंड देखा है कि रुपया पहले बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होता है और फिर यकदम जो करेंसी मार्केट है वो क्रैश कर जाती है, डॉलर लूज करता है, रुपया गेन करता है, लेकिन 6 से 8 हफ्ते के बाद दोबारा से वो रिवर्सल ट्रेंड हो जाता है। तो मेरे नजदीक बड़ा अहम होगा अगले 4 से 5 वीक के 270 के करीब जब रुपया पहुंचता है तो क्या हम उसको मेंटेन कर पाते हैं और कितनी देर के लिए मेंटेन जो है वो कर पाते हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है जो हमारे कहते हैं ना सस्टेन्ड गेन्स जो हैं जो वो शुरू होंगे। अभी जो रुपये ने गेन किया है ये वही है जो उसने सट्टाबाजी की वजह से एक्स्ट्रा जो लूज किया था। अभी तक तो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनके सवाल अपनी जगह। इसमें बड़ा अहम होगा कि नवंबर में जो IMF का रिव्यू है
वो कैसे आगे चलता है। अगर वो ठीक सही है। चलता है, सही समझ में चलता है और पर वक्त कंप्लीट होता है, जी। तो शायद रुपया जो है वो अपना ये जो सफर है गेन करने का, जो मजबूती का, वो जारी रख सके। लेकिन अगर वो डिले होता है और उधर से रुपया 270 या 72 के करीब पहुंचता है और स्पेकुलेटिव प्रेशर दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं, तो ये बड़ा अहम होगा देखना कि अगले 4 से 5 वीक में रुपया कैसे बिहेव करता है। सर, आप ये कहिएगा कि मुल्क के तिजारती खसारे में कमी और तरसीलात ज़र में बेहतरी भी क्या सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने की वजह है? जी हाँ, बिल्कुल। इससे सरमायाकार जो होते हैं जो खास तौर पे जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनका एतमाद बहाल होता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो आपके लोकल इन्वेस्टर्स हों, चाहे आपके वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों। इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये तसलसल जारी रहता है और इसमें बेहतरी फर्दर आती है अगले कुछ महीनों में, तो मैं ये देख रहा हूँ एक पॉजिटिविटी है। हालात में चैलेंजिंग जरूर हैं, बैरियर्स हैं, सब कुछ है, बट थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है पिछले कुछ अरसे में। और ये सेंटिमेंट अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान से मुझे मिल रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की तरफ से। सो इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने की जरूरत है, बिकॉज के उससे पहले जो मामलात चल रहे थे वो कोई बहुत अच्छे मामलात नहीं थे। जो डॉलर का रेट जिस तरह से ऊपर गया था और बाकी जो हालात थे, फिर उसका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट ये भी है कि जो इस वक्त SIFC के तहत जो एक इन्वेस्टमेंट्स पे गेम इस वक्त चल रही है कुछ कंट्रीज के साथ, और उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वहां से भी एक पॉजिटिव एक मैसेज है। इसी तरह से जो कुछ स्टेप्स जो हैं वो कॉमर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लिए हैं, वहां से भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है। जिस चीज की जरूरत है हमें वो ये है कि हम हमेशा एज अ स्टेट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देखते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी बेशक ये केयरटेकर गवर्नमेंट है, लेकिन जो कुछ फंडामेंटल्स पे हमने काम करना है, जो कुछ बेसिक्स पे हमने काम करना है, जो